कहानी में अभी तक आपने पिछले भाग में देखा कि नगर के सबसे बड़े अस्पताल में 10 साल का आर्यन कपूर मौत से लड़ रहा था। 17 बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। तभी अस्पताल में सफाई करने वाली महिला की 8 साल की बेटी सिया ने कहा, वो बीमार नहीं है, उसके गले में कुछ जिंदा है। पहले सबने उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन जब आईसीयू की लाइट बंद हुई तो आर्यन के गले में सचमुच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। और फिर डॉक्टरों ने आर्यन के गले से एक अजीब जिंदा कीड़ा बाहर निकाला। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी आर्यन ने आंखें खोलकर डरावनी आवाज में कहा, वो अभी भी अंदर है। और यहीं पर पिछला भाग खत्म हुआ था। आईसीयू के अंदर खामोशी छा चुकी थी। डॉक्टर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। विशाल कपूर के हाथ कांप रहे थे। उधर सिया की नजरें लगातार आर्यन पर थीं, जैसे उसे कुछ और महसूस हो रहा हो। अचानक आर्यन के मॉनिटर की बीप फिर तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से धीरे धीरे काला पानी निकलने लगा। डॉक्टर कुछ कीजिए, विशाल कपूर चिल्लाया, लेकिन इस बार 17 डॉक्टर फिर डर चुके थे। सिया धीरे धीरे आर्यन के पास गई। उसने उसकी आंखों में देखा और अचानक बोली, उसे अस्पताल का पानी मत दो। क्या मतलब? एक डॉक्टर ने पूछा। सिया ने आईसीयू के कोने में रखी पानी की बोतल की तरफ इशारा किया। ये सब वहीं से शुरू हुआ है। पहले किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एक नर्स अचानक अपना गला पकड़कर नीचे गिर गई। पूरा कमरा दहशत से भर गया। अब सबको समझ आ चुका था, खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल के पानी की जांच शुरू की। कुछ देर बाद रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। अस्पताल की पुरानी पाइपलाइन में जहरीले कीड़ों का झुंड पनप चुका था। वही कीड़े पानी के जरिए लोगों के शरीर में जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, एक छोटी सी बच्ची को ये सब कैसे पता था? विशाल कपूर धीरे धीरे सिया के पास आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सम्मान था। तुम आखिर हो कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर उसकी मां माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। माया ने धीमी आवाज में कहा, सिया इस अस्पताल के असली संस्थापक डॉक्टर आदित्य सेन की बेटी है। सब हैरान रह गए। 17 डॉक्टरों के चेहरे उतर चुके थे, क्योंकि डॉक्टर आदित्य सेन वही महान डॉक्टर थे जिन्होंने सालों पहले पानी से फैलने वाली एक बेहद खतरनाक बीमारी पर रिसर्च की थी। लेकिन एक रहस्यमयी हादसे में उनकी मौत हो गई थी। विशाल कपूर हैरानी से बोला, लेकिन सबको तो बताया गया था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। माया रोते हुए बोली, क्योंकि डॉक्टर साहब के मरने के बाद कुछ लोगों ने उनकी रिसर्च छुपा दी थी। उन्हें डर था कि सच बाहर आया तो अस्पताल बंद हो जाएगा। सिया ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी छोटी डायरी निकाली। ये पापा की डायरी है। उस डायरी में उन्हीं कीड़ों और बीमारी का पूरा इलाज लिखा था। यानी जिस राज को बड़े बड़े डॉक्टर नहीं समझ पाए, उसका जवाब एक छोटी बच्ची सालों से अपने साथ लेकर घूम रही थी। कुछ दिनों बाद आर्यन पूरी तरह ठीक हो गया। अस्पताल की पाइपलाइन बदल दी गई और डॉक्टर आदित्य सेन की रिसर्च को फिर से दुनिया के सामने लाया गया। विशाल कपूर ने सिया और उसकी माँ को अपने घर ले जाकर सम्मान दिया। अब सिया फिर से स्कूल जाने लगी थी, लेकिन इस बार लोग उसे सफाई कर्मी की बेटी नहीं, छोटी डॉक्टर सिया कहकर बुलाते थे। और कहानी के आखिरी पल में सिया अस्पताल की छत पर खड़ी आसमान की तरफ देखती है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसके हाथ में पकड़ी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुलता है और उसमें लिखा होता है, असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सिया हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। और अब यहीं पर कहानी खत्म होती है।